हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार, मैं महेश इंदर सिंह पाठक पक्ष चैनल से। हम समय समय पर आपको सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों से आपसे रूबरू कराते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह एक बहुत ही राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके जो पिता हैं, इनके जो दादा पहले रतन लाल शर्मा जी जो नगर परिषद के चेयरमैन रहे थे, उसके बाद सुमन शर्मा जी जिनका हांसी की राजनीति में एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है और पिछले 40 सालों से हांसी की राजनीति में ख़ास तौर पर नगर परिषद में इनका जो विशेष जो एक प्रभाव देखा जाता है और पिछले नगर परिषद में 40 सालों से इनकी दखल अंदाजी रही है, इनका पूरा अपना स्थान रहा है और 40 सालों से ये पार्षद रहे हैं नगर परिषद में, सुमन शर्मा जी। और आज हमारे बीच में हैं मिस्टर नितेश शर्मा जी। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठक पक्ष चैनल में। महेश जी, आपको भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नितेश जी, अब जो नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि इस बार नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन का चुनाव सुमन शर्मा जी लड़ेंगे या आप लड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। महेश जी, नगर परिषद के जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उनके अंदर हांसी की जनता, कांग्रेस हाईकमान और श्री सुमन शर्मा जी जो आदेश करेंगे उसके अनुरूप भी आगामी रणनीति बनाकर फैसला लिया जाएगा। नितेश जी, आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है। और अक्सर जो दीपेंद्र हुड्डा साहब के साथ जो युवा ब्रिगेड है और आप हिसार के युवा नेताओं में से एक हैं और दीपेंद्र हुड्डा के खास माने जाते हैं और उनके साथ आप अक्सर हमेशा दिखाई देते हैं, उनकी गाड़ी में दिखाई देते हैं, उनके साथ सामाजिक समारोहों में दिखाई देते हैं। तो ये तो पक्का है कि आप कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किन किन मुद्दों पर आप चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। महेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ेंगे। और मुद्दों की बात यह है कि शहर में जो बिगड़ी सफाई व्यवस्था है वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। नगर परिषद के अंदर जो पब्लिक डीलिंग के काम हैं, जैसे कि हाउस टैक्स ब्रांच है, डेथ एंड बर्थ ब्रांच है या लाइट शाखा है, जो आम लोगों से संबंधित जो भी शाखाएं हैं, जिन शाखाओं से आम आदमी को रोज़मर्रा में काम पड़ता है, उनके अंदर जो भ्रष्टाचार का माहौल है, जो लोग धक्के खा रहे हैं, जिनकी चप्पलें घिस गई है धक्के खा खा के छोटे छोटे कामों के लिए, नगर परिषद के कार्यालय का जो अंदर का माहौल है उसको सुधारने के लिए काम करेंगे, ये हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा, जो सिविल वर्क शहर में सड़क, पार्क, जो ये कार्य हैं, नालों के निर्माण संबंधित जो कार्य हैं, उनके अंदर जो अब ये पिछली जो योजना गई है इसके अंदर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, तो उन कार्यों के अंदर भी पारदर्शिता लाना हमारा एक विशेष मुद्दा रहेगा। और जैसा कि थोड़ी सी भी बरसात हमारे शहर में होती है तो जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा कि हम जो हमारे बरसाती नाले हैं, जो सारे के सारे, जिन पे इस पिछली योजना में जो भी हमारे चेयरमैन थे उन्होंने काफ़ी बजट लगा दिया, लेकिन स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों ही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि शहर के जितने भी बरसाती नाले हैं उनको, उनकी लेवलिंग है, चाहे उनकी सफाई है, चाहे उनका निर्माण है, एक कम बजट में और बढ़िया काम करके शहर को दें, जिससे अगर बरसात भी हो तो शहर के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं हमारे, इन मुद्दों पे हम हांसी नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे। नहीं जी, नितेश जी, ये तो
सभी को पता है, हाँसी वालों को, कि सुमन शर्मा जी बहुत ही छोटे तबके के नेता रहे हैं। छोटे जो गरीब लोग हैं, जो किले के जो छोटी झुग्गियों में रहते हैं, ख़ास तौर पर उनके प्रवास के लिए वो अपने पूरी जान तक लगा देते हैं। जो पीछे डीसी का ऑर्डर भी आया था कि हम आपकी झुग्गियों को तोड़ेंगे, और इस तरह से जो पीछे से जो ऑर्डर आए हैं सेंटर की तरफ से, तो सुमन शर्मा जी अपने जो एकदम से उसके आगे आगे थे, वो जेबी जो मशीन होती है, और नीचे लेट गए थे और बोले जी कि आप यहाँ से पहले मेरे ऊपर से गुजरेंगे तब गरीब जो झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब उन गरीबों को उजड़ने से बचा लिया। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल वैसी ही मतलब साइकोलॉजी और वैसी ही मतलब विचारधारा रखते हैं इस तरह के काम करने की? महेश जी, वो वाक़या आपने खूब याद दिला दिया। मुझे ध्यान है उस समय सुमन शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कराया था और उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, और ऑपरेशन करा के 1-1.5 महीना गुड़गांव मेदांता अस्पताल में वो दाखिल भी रहे थे। और जैसे ही वो घर आए 5-7 दिन, डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 महीने तो आपको फुली बेड रेस्ट करना है, और उन्हें घर आए 5-7 दिन ही हुए थे। इतने में पता लगा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं, और डीसी ऑफिस से सारा प्रशासन, सारा अमला जमला पुलिस प्रशासन, किले के आसपास की जो बस्ती है, जो ये वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, ये सारा, ये 3 वार्ड इस इलाके में पूरे के पूरे लगते हैं, 10 नंबर वार्ड भी लगता है। तो उन लोगों के आशियाने उजाड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ आ गया था। तो जैसे ही ये बात, हम बताना नहीं चाहते थे सुमन शर्मा जी को, लेकिन उनको ये बात पता लग गई। तो मतलब परमात्मा को साक्षी मान के आपको ये बात कह रहा हूँ कि हिम्मत नहीं थी उठने की भी उनकी, और उठ के चल दिए। और हमने बहुत रोका, बोला अगर वो लोग ही उजड़ जाएंगे तो मैं जी के क्या करूँगा। और आप कमाल मानिएगा, भगवान ने भी, उनके हिलने तक की क्षमता नहीं थी उनके शरीर में, और भगवान ने इतनी हिम्मत दी कि वो जहाँ के बुलडोज़र और जो जेसीबी आई हुई थी उसके आगे अड़ गए। और कमाल देखिएगा, हज़ारों लोगों का जुनून था, परमात्मा का आशीर्वाद था कि उन्होंने जो ये किले की बस्ती के आसपास के गरीब लोगों की जो लड़ाई लड़ी, उसमें वो कामयाब भी रहे। उस टाइम वो जो उनका प्रशासन का जो कार्य था तोड़ने का, वो रुक गया। और आज उन लोगों को बरवाड़ा रोड पे अलग अलग क्वार्टर भी सरकार बना के देगी। ये काम आदरणीय श्री सुमन शर्मा जी का शुरू किया हुआ है, और बड़ी ऊर्जा मिलती है। और कोशिश करेंगे कि स्वर्गीय पंडित रतनलाल शर्मा जी, दादाजी और बाबूजी सुमन शर्मा जी के दिखाए पद चिन्हों पर चलकर शहर की सेवा करें। नितेश जी, वैसे तो कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी है, कई धड़े हैं, और आपको भी पता है और सारे शहर को भी पता है, सारे प्रदेश को भी पता है। तो इस गुटबाजी के चलते आप किस तरह से इन सभी सिचुएशंस में से निकलकर जीत को सुनिश्चित करेंगे? ऐसा है महेश जी, मैं बताऊं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। देखो, एक परिवार है और कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, और एक समंदर में या एक परिवार में जब एक से ज़्यादा कुशल व्यक्ति होते हैं तो वहाँ एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि जो अंतिम फैसला जो भी होगा वो मिलजुल कर ही होगा, चाहे वो प्रदेश के नेतृत्व का हो और वो चाहे हाँसी की टिकट का हो, नगर परिषद के चेयरमैन की। तो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अध्यक्षा हमारी कुमारी शैलजा जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, ये सभी हमारे सम्मानीय नेता हैं। ये मिलजुल कर जो फैसला लेंगे हम उस पर चलने का काम करेंगे, और हम आश्वस्त हैं सभी नेताओं की तरफ से और हाँसी की जनता के प्रेम की तरफ से भी कि कांग्रेस पार्टी की टिकट हमारे परिवार को ही मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी की टिकट किसी व्यक्ति को भी मिलती है, कांग्रेस पार्टी के ही किसी व्यक्ति को मिलती है, तो हम कांग्रेस पार्टी की लाइन पर चलकर ही काम करेंगे। नितेश जी, नगर परिषद की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, और हमेशा लगते हैं, हर चुनाव में, हर कार्यकाल में लगते हैं। तो उस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? देखिए जी, मैंने पहले भी और चैनलों के माध्यम से बताया था कि पहले भी 50 चेयरमैन कम से कम बने होंगे और आगे भी 50 चेयरमैन बनेंगे। लेकिन ये कार्यकाल जो अब नगर परिषद का गया है, ये काफ़ी निराशाजनक रहा है। उसका कारण ये भी है कि भाजपा का ही चेयरमैन और भाजपा के ही विधायक होने के बाद इस कार्यकाल में इतने घोटाले, चाहे बेंच घोटाला है, लाइट घोटाला है, सफाई घोटाला है, ठेकेदारों को इस कार्यकाल में पीटा गया, पार्षद इस कार्यकाल में पिटे, नगर परिषद के कार्यालय में अराजकता का माहौल भी रहा, शहर के अंदर भी 200 करोड़ के लगभग ग्रांट खपाने के बाद भी शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई।
तो इस तरह की जो स्थितियां हैं जो शहर वालों ने देखी है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शहर भाजपा के प्रत्याशी को वोट देगी, क्योंकि जब एक बार अभी रिसेंटली ही एक चीज़ को देखा गया है और उसके रिज़ल्ट जीरो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हाँसी शहर की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट देगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँसी से कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हाँसी शहर की पूरी जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छे वोटों से जीतकर और शहर की सेवा करने का काम करेगा। नितेश जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, अगर नितेश शर्मा हाँसी नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं तो आप जो रिंकू सैनी जी का कार्यकाल रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट कैसे अपने विकास कार्यों को करके दिखाओगे, और किस तरह से आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाकर शहर में काम करोगे? देखिए महेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैनी साहब का जो कार्यकाल रहा है, एक्चुअली वो चेयरमैन थे ही नहीं, वो तो ठेकेदार थे। और आप कोई भी काम जीवन में करेंगे तो वो सारे काम उससे पहले मतलब रणभूमि में आने के लिए आपको मन भूमि में लड़ाई लड़नी पड़ती है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। वो तो जी एक ठेकेदार की विचारधारा उनकी रही है, तो शहर में विकास तो होने ही नहीं थे। और रही बात दूसरी, मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, यदि मुझे बतौर नगर परिषद चेयरमैन बनने का मौका मिलता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँसी की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये मौका कभी भी आपको नहीं दूंगा कहने का, या मैं ये बहाने कभी नहीं लगाऊंगा कि विधायक किसी पार्टी से थे, मैं किसी पार्टी से था, पार्षदों ने मेरा सहयोग नहीं किया, मैं ये करना चाहता था, उन्होंने नहीं करने दिया। मेरा एजेंडा क्लियर है। अगर हाँसी की जनता मुझे नगर परिषद चेयरमैन बनने का मौका देती है तो काम होगा, और काम नहीं होगा या किसी भी सूरत में मुझे ये लगेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हाँसी नगर परिषद का चेयरमैन रहूँ, तो मैं बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से नगर परिषद की चेयरमैनी को खींचने का काम नहीं करूंगा। अपने स्वार्थों के लिए मैं नगर परिषद का चेयरमैन नहीं बनना चाहता। नगर परिषद का चेयरमैन जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए बनना चाहता हूं। देखिए, शिक्षा के अनुसार भी मैंने बीकॉम की पढ़ाई जाट कॉलेज और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। दूसरी बात रह गई तजुर्बे की, तो मेरे को विरासत में नगर परिषद का तजुर्बा मिला है, स्वर्गीय पंडित रतनलाल शर्मा जी से भी मिला है और श्री सुमन शर्मा जी से भी मिला है। तीसरी बात, बड़े खुले विचारों का हूँ और जनता के प्रेम से हमारे समाज में जो हर वर्ग है, चाहे वो जातिगत आप वर्गीकरण करेंगे, चाहे वो आर्थिक तौर पे वर्गीकरण करेंगे, हर वर्ग को साथ लेकर चलूँगा, हर वर्ग के साथ मेरा प्रेम है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हाँसी की जनता मुझे हाँसी नगर परिषद का चेयरमैन बनने का मौका देती है तो मैं काम करके दिखाऊँगा। यदि मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुर्सी से चिपक के नहीं, ये मेरी विचारधारा है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, यही मेरी जो है स्ट्रेटेजी है सारी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश शर्मा जी। तो ये थे हमारे नितेश शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर वो नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं तो वो किस तरीके से, किस ढंग से, किस स्ट्रेटजी से वो शहर का विकास करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं नितेश जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया।